अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जितनी भी मोतबर किताबें हैं जिनके जैसे अल-मुसन्नफ इब्न शैबा, इमाम शैबा ये 235 हिजरी के इमाम रहे हैं, इमाम अल-हाकिम, ये लोग मोतबर जो है कि ये हदीसें लिख के गए हैं। तो इसमें मैं ये देखता हूँ आप लोग की तरफ से, माजर चाहूँगा अगर कुछ बुरा। कोई बात नहीं, आप बोलिए। आप मैदान जिहाद में है, यही क्या कम है? है ना, बहुत से लोग नहीं टिके, भाग गए, लेकिन आप टिके हुए, अल्लाह सलामत रखे आपको। और मैं अपने भाइयों से भी कहूँगा कि अगर मेरी कोई बात बुरी लगी होगी तो माफी। नहीं, कोई बात बुरी नहीं। तो मैदान सवाल में कोई बात। जितनी भी मोतबर किताबें हैं जिसको समझा जाता है, बुखारी, मुस्लिम, हाकिम, अल-मुसन्नफ इब्न शैबा, तो इसमें से जब हम अहले बैत की फ़ज़ाइलें, खास करके मौला अली की जब फ़ज़ाइलें, हसन हुसैन की फ़ज़ाइलें बयान करते हैं तो उसको तो आप ले लेते हैं जी। बाकी चीज़ों पर आपका एतबार नहीं होता है जी। और आप ये कहते हैं कि ये हमारे नज़दीक मोतबर किताबें नहीं है। मोतबर नहीं है। हाँ, मोतबर नहीं है। तो फिर आप अगर आपको लेना है तो फिर सारी चीज़ों को लेना पड़ेगा ना। तो फिर आप छोड़ दीजिए, एकदम कह दीजिए कि ये मोतबर किताबें नहीं है। तो फिर वो जो अहले बैत के फ़ज़ाइल को जो बयान किया गया है सारी हदीसों, उसको तो ले लेते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं आप और कहते हैं कि ये मोतबर किताबें नहीं है। तो ये क्या सही चीज़ है? हाँ, सही। तशरीफ रखिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा सवाल है आपका, बेहतरीन सवाल है। किबला, अब पब्लिक से मेरा एक सवाल है कि एक आदमी झूठ बोलता है, अगर वो कभी सच बोले तो हम माने कि ना माने? झूठ बोलने वाला आदमी अगर कभी सच बोलने लगे तो हम उसकी सच्चाई कबूल करें कि ना करें? दोनों बातें हैं ना, झूठ भी बोला है, सच भी बोला है। देखिए, पूरी इस्लाम की हिस्ट्री में कोई भी किताब कुरान मजीद के अलावा 100% सही नहीं। इसको सब मानते हैं। नहीं, मैं किताब की बात कर रहा हूँ, मैं किताब की बात कर रहा हूँ। वो मैं ये कह नहीं रहा हूँ कि सब कुछ वहाँ है, आना पड़ेगा, मैं मान रहा हूँ इस बात को। लेकिन सुनिए, हदीस की कोई भी किताब 100% सही नहीं है। पैगंबर कह के गए कि जितनी बातें मैंने नहीं कही है, लोगों ने मेरे मुंह से उससे कहीं ज्यादा कही है, बनाई है, गढ़ी है, देख करके सिस्टम बना करके। फजाइल किसी के पैगंबर ने बयान किए थे, कॉपी पेस्ट हो गया, नाम बदल गया, ये सिस्टम चलता रहा। इसकी पैगंबर ने भी रहनुमाई की है कि देखो हदीस की बररसी करना, तहकीक करना। मैं ये कहता हूं कि आप सही बुखारी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं अल काफी की भी बात कर रहा हूं। अल काफी जो शियों के नजदीक सबसे मोतबर तरीन किताब है, वो भी 100% सही नहीं है। ना सही बुखारी सही है, ना वो सही है। कुरान के अलावा दुनिया में कोई भी किताब 100% सही नहीं है। अब वो किताबें हैं, जैसे हमारी बिहारुल अनवार है, अल्लामा मजलिसी ने जमा किया, तो उसके मुकद्दमे में लिख दिया कि मुझे जो भी हदीसें मिली मैंने सब लिख डाला है। साहिबे अक्ल व शऊर और इल्म आए और देखें और परखें कि मैंने सही क्या जमा किया है, गलत क्या आ गया। इसलिए कि मेरे दौर में इम्कान ये था कि मैं जमावरी करके कम से कम ढेर लगा दूं, मेरे बाद आने वाली उम्मतें उस ढेर से सही और गलत निकाल के अलग कर देगी। इन तमाम किताब लिखने वालों ने अपनी एतबार से हदीसों को जमा किया है। अब आने वाली दुनिया सही और गलत उसमें से निकाल करके रावियों के तहत, मनाबे के तहत ये बताएगी कि इसमें सही क्या है, गलत क्या है। हमारे उलमा ने भी जो किया है वो यही करते हैं। सही बुखारी सब पढ़ते हैं, लेकिन उस सही बुखारी में ये देखते हैं कि सही क्या है। काफी सब पढ़ते हैं, लेकिन उस काफी में भी हम ये देखते हैं कि सही क्या है। इसलिए कि हमारे पास जो कानून है, कानून इलाही अहले बैत अतहार के लिए, कि ये कभी गलत बोल ही नहीं सकते। अगर इनसे कोई गलत बात नकल करवा दी जाए, अगर ये किसी जालिम को कहे कि ये बहुत अच्छा है, एक जालिम है, जैसे मामून और इमाम रजा, कल मैं बात कर रहा था, इमाम रजा की एक हदीस आप लेके आइए जो सुनहरे हरफों से अल काफी में लिखी हो कि इमाम रजा ने कहा कि मामून आदमी बड़ा अच्छा था। अगर आप लेके आएंगे, हम बगैर उसकी सनद की बरसी किए हुए ये कह देंगे ये हदीस गलत है। इमाम मासूम कभी जालिम को अच्छा कह ही नहीं सकता। तो इन मेयारात के तहत न सिर्फ आपकी किताबों की, हम अपनी किताबों की भी बरसी करते हैं। हमारे उलमाए कराम का ये शेवा रहा है, तमाम हदीसों को जांचते हैं, जो सीरत व किरदार रसूल के तहत मिलती जुलती है उसको लेते हैं, वरना रसूल की बात सुन करके फरद्दूहु इलल जिदार, दीवार पे दे मारते। रसूल अल्लाह ने कहा था मेरी हदीसों को लेना, समझना, पढ़ना, अक्ल के खिलाफ नजर आए दीवार पे मारना, कुरान के खिलाफ नजर आए दीवार पे मारना, मेरे जो अहले बैत है इनकी सीरत के खिलाफ नजर आए दीवार पे मारना। ये सब हम लोग सेट करके निकाल के, खुदा की कसम किसी की दुश्मनी में नहीं, रसूल की मोहब्बत में ये काम करते। अब आप लोग महसूस कर ले कि ये उनकी दुश्मनी में थी इसलिए ये वाली नहीं मानी, वो वाली नहीं मानी। भाई हमारे पास हिस्ट्री मौजूद है, कुरान मौजूद है, रवायात मौजूद है, इन सब को मिला जुला के निकालना
یہ پبلک سمجھتی ہے کہ مولوی لائن میں چلے جاؤ بڑے آسان ہے، لیکن اگر صحیح سے مولوی لائن میں گھسو نا تو دماغ کئی دفعہ گھوم جاتا ہے. اور آپ نے تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اچھی باتیں کرتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور راہ حق آپ کے لیے واضح کرے انشاءاللہ. جو بھی حق ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، وہ آپ کے لیے واضح کرے. یہ آپ کی زحمتیں ہیں، محنتیں ہیں، اچھی بات ہے، لیکن آپ کے سوال کا یہی جواب. مطمئن ہے؟ ٹائم آپ آتے کیوں نہیں؟ میں نے آپ سے کہا کہ آپ تشریف لے آئیے کمرے میں. ابھی 2-3 دن ہوں، میں 2-4 گھنٹے آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا اور وہاں کتابیں بھی نکال کے انشاءاللہ آپ کو دکھا دوں گا. تو انشاءاللہ تشریف لے آئیے، آپ رابطہ کیجیے. بر محمد و آل محمد صلوات.